आपको यहाँ पे रेगुलर फाल्सी मेथड से क्वेश्चन गिवन है, उसको सॉल्व करना है। आपको बोला जा रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द रूट लाइंग बिटवीन 2 and 4 बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। ओके, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि 2 और 4 के बीच का रूट निकालना है। अगर ये नहीं गिवन होता तो आपको पता है कि आपको पहले 2 नंबर निकालने पड़ते जिनके बीच में रूट लाई करता। तो यहाँ पे वैसे भी इस जो इक्वेशन है उसके 3 रूट होंगे, तो 3 रूट कहीं अलग अलग जगह पड़ेंगे, तो आपको वही वाला रूट निकालना है जो 2 और 4 के बीच में पड़ रहा है। ठीक है, अगर ये गिवन नहीं होता तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको ये 2 पॉइंट निकालने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें बाई चांस गिवन है, तो आप देख सकते हैं इसमें अगर आप एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पहले अगर F2 चेक करते हैं तो आपको मिलेगा 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 8 माइनस 18 प्लस 1 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज़ भी ज़रूरत पड़ेंगी, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा -9। ओके, और इसी तरीके से आप F4 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 36 प्लस 1, 16 चौको 64, एक 65, 65 में से 36 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 29, 65 माइनस 36 इज इक्वल टू 29। तो ये पॉजिटिव है, तो देखिए अपोजिट साइन मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है रूट इनके बीच में लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, अब आपको नया इटरेशन निकालना है, तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट इटरेशन लिखिए, अप्रॉक्सीमेशन लिखिए, जो भी लिखना है। ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या होगा, आपको फॉर्मूला हमने कल देखा था x1 इज इक्वल टू, कैसे करते हैं, देखिए एक पॉइंट हो गया, 2 पे वैल्यू कितनी है, एक पॉइंट देखिए आपका 2, F2 हो गया, और एक पॉइंट हो गया आपके पास 4, F4 हो गया। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, 2 के साथ F4 लेंगे, F2 के साथ 4 लेंगे। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 2 इंटू F4 माइनस F, अगर मैं फॉर्मूला ही लिख दूं पहले ताकि आपको याद रहे, तो एक बार पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसमें इम्प्लीमेंट कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 ऑफ f4 माइनस 4 इंटू f ऑफ 2 माइनस डिवाइडेड बाई F4 माइनस F ऑफ 2। सारी वैल्यूज हमें पता है, F4 की वैल्यू हो गई 29 और इसकी वैल्यू हो गई -9, तो 2 इंटू 29 माइनस 4 इंटू -9 डिवाइडेड बाई 29 माइनस -9। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपका जो आंसर है वो आएगा 2.474। ठीक है, ये हो गया आपके पास पहला अप्रॉक्सीमेशन। अब आपको दूसरा अप्रॉक्सीमेशन निकालना पड़ेगा। दूसरे अप्रॉक्सीमेशन के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इस पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, नया ब्रैकेट ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखिए इसमें एफ ऑफ फर्स्ट इटरेशन यानी कि एफ ऑफ 2.474 निकालेंगे, तो आपको इसी में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो यानी कि 2.474 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.474 प्लस 1। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, -6.1235 आ रहा है। ठीक है, इतना आंसर आ रहा है। अब आपको पता चल रहा है, अगर मैं हमेशा रियल लाइन में ड्रॉ करके बताती हूँ जिससे हेल्प हो जाती है आपकी कि कहाँ पे रूट पड़ेगा। आपने 2 और 4 के बीच में आपको निकालना था, आपको जो नया वैल्यू मिली है 2 पे वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, 4 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और जो नया पॉइंट मिला है आपको 2.4 उस पे वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो 2.4 इधर कहीं पे पड़ेगा। ठीक है, जो नया पॉइंट मिला है इसको मैंने x1 करके डिनोट कर दिया, इस पे वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो नया रूट पड़ेगा वो इनसे और इनके बीच में पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप करिए, अब नया आपका जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगा तो आपको लिखना पड़ेगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में आप क्या करना पड़ेगा, x2 करके लिखिए, उसको नाम दे दिया हमने। अब आपके जो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया आपका। ठीक है, इस पे भी वैल्यू हम देख चुके हैं, इस पे भी वैल्यू हमको पता है, तो इसका पॉइंट अगर आप देखें तो 2.474 और इस पे जो वैल्यू है वो कितनी है, -6.1235।
और इस पे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 4,29 है, ठीक है। तो नया पॉइंट ये हो गया है, तो पहला ये लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई इसको करेंगे, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यही वाई है, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2.474 इंटू ये वाला 29 माइनस, फिर आप क्या करेंगे, ये x2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई f1 यानी कि -6.1235 डिवाइडेड बाई f2 यानी कि 29 माइनस f2 माइनस f1 -6.1235, ठीक है। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, ये x1 कॉमा fx1 है और ये आपका x2 कॉमा fx2 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, वो आपका आंसर आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 2.733, ठीक है। तो देखिए अभी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, पॉइंट के बाद के एक भी पॉइंट आपके सिमिलर नहीं है, तो अभी आपको अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको इस पर तुरंत वैल्यू देखनी पड़ेगी। इस पर जब आप वैल्यू निकालेंगे, आपको फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, इस पर x की वैल्यू रखेंगे ये वाली और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखेंगे इस पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3.0892, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कंपेयर करूँ तो आपको इनके बीच में एक नया पॉइंट मिला है जो कि यहाँ पे कहीं पे पड़ रहा होगा, जिसको हमने नाम दे दिया है x2, ठीक है। तो x2 पे वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो नया ब्रैकेट कहाँ पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो नया ब्रैकेट बनेगा और इस पे वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, तो नया पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपने देखा ये 2.733 है, इस पे वैल्यू है -3.0899। तो ये x1 कॉमा fx1 हो जाएगा नया, और ये आपका x2 कॉमा fx2 तो चल ही रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन को आप ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, वही फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2.733 इंटू 29 माइनस 4 इंटू -3.0899 डिवाइडेड बाई 29 माइनस -3.0899, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है वो आ रहा है 2.859, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं अभी भी मैच नहीं कर रहे हैं, आपको तब तक करना है जब तक पॉइंट के बाद के एटलीस्ट आपको अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो कम से कम 2 पॉइंट तो मैच करने ही चाहिए आपके, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं अभी तक आंसर नहीं आया है। फिर आप क्या करेंगे, f(x)(3) निकालेंगे, ठीक है। आप फिर से चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव बन रहा है, तो ये नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है। आपको इनके बीच में नया पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप फिर से फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। तो जब आप ये देखेंगे कि थर्ड निकालेंगे, फोर्थ निकालेंगे, फिफ्थ निकालेंगे, जब फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन आपका निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.931। जब आप सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे इसका तो आंसर आ जाएगा 2.939। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पॉइंट के बाद के एटलीस्ट 2 पॉइंट तो मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 डेसिमल पॉइंट तक का अप्रॉक्सीमेशन आपको मिल चुका है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2.939 करके, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आपने देखा होगा जैसे कि बाइसेक्शन में 8-8, 9-9 अप्रॉक्सीमेशन कर रहे थे, यहाँ पे आपके 5 या 6 अप्रॉक्सीमेशन में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये उससे जल्दी कन्वर्ज भी करता है, ठीक है। और आई होप आपको ये प्रोसेस भी समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।